क्या आपके हथेली में भी है करोड़पति बनने का योग? यहाँ से निकलने वाली ये पतली पतली छोटी छोटी रेखाएं जो आपके लाइफ लाइन को क्रॉस करती है, ये वो रेखाएं जो आपके जीवन में हमेशा उलझन उत्पन्न करती है। भाग्य रेखा जो विवाह के बाद विशेष उन्नति और प्रगति देती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम जानेंगे हथेली देखने का एक नए तरीके के संबंध में। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। आपके हथेली का सूर्य पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि आपके हथेली के अनामिका रिंग फिंगर के नीचे का क्षेत्र क्या ये दबा हुआ है? क्या यहाँ पर कोई रेखाएं हैं? यदि रेखाएं हैं तो वो रेखाएं स्पष्ट है या फिर बहुत छोटी सी है या फिर आपस में उलझती सी है। सूर्य पर्वत यदि उभार लिया हुआ हो, कहने का अर्थ है कि यह स्थान दबा हुआ ना हो, गड्ढा ना हो, यह स्थान सामान्य से उभरा हुआ हो, तो इसका अर्थ है कि सूर्य पर्वत आपका मजबूत अवस्था में है। सूर्य पर्वत अच्छा हो और सूर्य पर्वत पर एक रेखा हो, साथ में गुरु पर्वत की स्थिति भी शुभ हो, अर्थात यह पोर्शन भी उभार लिया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में करोड़पति अवश्य बनते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन से अधिक नाम, यश और मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों का नाम बहुत दूर दूर तक होता है। इन्हें नॉलेज और ज्ञान के कारण, किसी क्षेत्र में विशेष ख्याति के कारण दूर दूर तक लोग जानते हैं और इनके नाम का एक ब्रांड सा बन जाता है। शनि पर्वत, शनि जिसे कर्म का क्षेत्र कहा गया है, शनि जिसे धर्म का भी क्षेत्र कहा जाता है, शनि जिसे भाग्य का भी क्षेत्र कहा जाता है। शनि पर्वत की स्थिति यदि दबी हुई ना हो, ये पर्वत में गड्ढा ना हो और इसका उभार सामान्य सा हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो शनि शुभ माना जाता है। शनि शुभ अवस्था में हो और आपका बुध पर्वत भी सामान्य से अच्छे अवस्था में हो, ऐसे लोगों को व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। क्योंकि कर्म और वाणी, कर्म और व्यवसायिक गतिविधि दोनों का कॉम्बिनेशन ये बनाता है। ये कर्म का क्षेत्र है और ये आपके वाणी के, आपके विचार के, आपके मैनेजमेंट का और आपके व्यावसायिक एक्टिविटी को दिखलाता है। यदि यह दो पर्वत आपके हथेली में शुद्ध और निर्दोष अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, तो ऐसे लोग जीवन में बड़े व्यवसायी बनते हैं। व्यावसायिक अभिरुचि इनके अंदर में बहुत अच्छी होती है और उच्च स्तर के व्यवसायी देखे जाते हैं। साथ में हमें देखना है कि उनकी भाग्य रेखा क्या कहती है। शनि पर्वत में एक लंबी और शुद्ध क्लियर भाग्य रेखा हो तो ऐसे लोगों को भाग्य जीवन भर साथ देता है। भाग्य रेखा यदि चंद्र से निकलते हुए शनि पर जाती हो और शनि पर्वत शुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक विवाह के बाद अच्छी उन्नति कर लेते हैं। विवाह के बाद इनकी प्रगति बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी भाग्य रेखा विवाह के बाद उन्नति और प्रगति दिलाती है। इसके साथ में यदि व्यवसाय की एक रेखा आपकी हथेली में उत्पन्न हो इस प्रकार से, चाहे वो रेखा भाग्य रेखा से निकलती हो या फिर आपके लाइफ लाइन से निकलती हो, दोनों अवस्था में ये व्यवसाय की रेखा आपको उच्च स्तर पर ले जाती है। यही वो रेखा है जो हर व्यक्ति या हर सामान्य व्यक्ति के हथेली में यह रेखा नहीं मिलती है। ये केवल और केवल हजारों में किसी एक व्यक्ति के हथेली में शुद्ध और निर्दोष रूप से मिलती है। जिनके भी हथेली में यह रेखा है, ऐसे व्यक्ति साधारण नहीं होकर असाधारण होते हैं। इनकी कार्य करने की एक्टिविटी आम लोगों की अपेक्षा अलग सी होती है। ये कार्य अलग तरीके से करते हैं जिनके कारण इन्हें जीवन में एक अलग ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और आम लोगों को पीछे छोड़कर ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। ये है हथेली के हमारे कुछ चिन्ह। इसके अलावे भी कई प्रकार के संकेत हमारी हथेली में होती है। हमारी मस्तिष्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो सोचते हैं
हम जो विचार करते हैं हम उन्हीं विचारों पर कार्य भी करते हैं। तो आपकी मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति कितनी मजबूत है ये आपकी मानसिक रेखा दिखलाती है। हेडलाइन यदि लंबी हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, कोई रेखा इसे डिस्टर्ब ना करती हो तो ऐसे लोग काफ़ी सशक्त विचार के होते हैं। इनके मस्तिष्क में जो विचार आती है काफ़ी मजबूत आती है, स्ट्रांग आती है। एक बार कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो उसे छोड़ते नहीं। अस्थिरता होती है, कार्य में गंभीरता होती है। जब हम किसी कार्य को काफ़ी सोच विचार कर और गंभीरता के साथ करते हैं, दूरदर्शिता के साथ करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है और ये दूरदर्शिता हमारी मस्तिष्क रेखा ही हमें प्रदान करती है। आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी है आप अवश्य बताएंगे। अब हम बात करेंगे हथेली में ये छोटी छोटी सी पतली पतली सी रेखा है। ये रेखाओं की संख्या जितनी भी अधिक आपके हथेली में होगी, समस्याएं उतनी ही दिन और कंटिन्यू आपके साथ चलने वाली है। जितनी अधिक ये पतली रेखाएं आपके लाइफ लाइन को क्रॉस करेगी या टच करेगी, उतनी अधिक समस्याएं आपके साथ जीवन में रहने वाली है। उम्र के जिस पड़ाव तक ये रेखाएं हैं, उम्र के इस पड़ाव से यदि प्रारंभ है तो अर्थात युवा अवस्था से ही समस्याएं प्रारंभ हो गई और ये कंटिन्यू है तो ऐसे लोग एक समस्या से निकलते हैं, दूसरे में उलझते हैं और ये समस्या कंटिन्यू चलती रहती है। ये रेखा जितनी अधिक संख्या में होगी, समस्याएं आपको उतनी ही अधिक संख्या में घेरे रहेगी। रेखा यदि लंबी है तो समस्याएं बड़ी और गंभीर होगी और रेखाएं यदि छोटी है तो समस्या छोटी होगी। परंतु ये रेखा अगर लाइफ लाइन से अंदर ही रह जाती है तो ये समस्या आपको बहुत बड़े गंभीर समस्या में नहीं फंसा सकती है और ये केवल चिंता की रेखाएं कहलाती है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। ये नुकसान तब करती है जब ये आपके इस जीवन रेखा को क्रॉस करना प्रारंभ कर देती है। जब ये क्रॉस करके राहु क्षेत्र पर पहुंचती है तो समस्याएं गंभीर होना शुरू कर देती है। तो आप देखें, जिनके हथेली में यह रेखा नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर ऋण नहीं होता, कर्ज नहीं होता, बड़ी समस्या लाइफ में नहीं आती। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही सुचारू तरीके से चलता है। परंतु जिस भी व्यक्ति के हथेली में यहाँ राहु रेखाएं उत्पन्न है, नंबर ऑफ राहु रेखाएं जितनी अधिक है, समस्याएं उनके जीवन में उतनी ही अधिक होती है। साथ में राहु की स्थिति, आपके हथेली के मध्य का ये स्थान राहु का होता है। यदि ये स्थान हथेली को बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में सीधे कर लेने पर यह स्थान काफ़ी दबा हुआ और गड्ढा प्रतीत हो, इसका अर्थ है कि राहु आपको परेशान जीवन में अवश्य करेगा। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः हम अन्य चीज़ों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।